गुलबर्गा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से ईडी और बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ जगत सर्कल से डीसी ऑफिस तक प्रोटेस्ट कर नाराजगी जाहिर की गई है। लगातार बीजेपी गवर्नमेंट पीएफआई को बैन करने की कोशिश कर रही है, पर हजार कोशिशों के बावजूद कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती जिसके जरिए पीएफआई को बैन किया जा सके। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों ने प्रोटेस्ट के जरिए कहा, पीएफआई हमेशा हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ती आई है, इसलिए पीएफआई को बैन करने की साजिश हो रही है। कुछ साल पहले इसी तरह इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें मुल्क छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया था। इस तरह बैंक अकाउंट बंद करने से पीएफआई के जिम्मेदारों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पीएफआई के जिम्मेदारों ने कहा, इनके खिलाफ चाहे जितनी इंक्वायरी करना है कर लो, ये लोग ईमानदारी से काम करते आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पीएफआई कभी डरने वाली जमात नहीं है। मोदी गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है, कई एक एनजीओज़ के ऊपर, कई एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, कई आज़ादी से काम करने वाले मीडिया के ऊपर जो है इन्हों कमर कसते हुए आए हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाते हुए आए हैं, उनको टारगेट बनाते हुए आए हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो अकाउंट क्लोज हुआ है, ये हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हम पहले दिन से ही इस तंजीम में जुड़े हैं। हर एक मेंबर इसमें जो जुड़ा है, ये पूरे तकलीफ़ों को, ये पूरे परेशानियों को, ये पूरे रुकावटों को सुनकर ही जो है हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं। मैं इन संघ परिवार वाले के इशारे पर चलने वाली ईडी को कहना चाहता हूं, विजय मल्ला, नीरव मोदी और ऐसे कई हजार भगोड़े जो भागकर मुल्क से गए हैं, उनके ऊपर तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की? जय शाह, अमित शाह का बेटा 1 साल के अंदर 50,000 से 800 करोड़ का मालिक बन जाता है, उसके पास ये 800 करोड़ रुपए कहाँ से आए? ईडी तुम किधर गए थे? ऑपरेशन कमला के नाम पर हजारों करोड़ रुपए के देकर जो है बीजेपी एमएलए को खरीदती है, उस वक्त में ईडी कहाँ गई थी? ये ईडी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण आइडियोलॉजी के रोकने वालों के खिलाफ काम करती है, मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलने वालों के ऊपर काम करती है, आरएसएस के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ काम करती है। ईडी अपना जो है क्रेडिबिलिटी खो दी है, अपनी इज्जत खो दी है। आज जो है एक तरफ एनआईए निकाह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो दूसरी तरफ ईडी जो है मोदी के जो है चप्पलों के ऊपर चलने वाली, मोदी के इशारों पर चलने वाली तंजीम है। हम ये कहना चाहते हैं, ईडी कुछ भी कर लो, हमारे ऊपर तुम एसटीएफ लगा दिए, हमारे ऊपर तुम ईडी लगा दिए, एनआईए लगा दिए, और कितने सीबीआई है सब लेकर लगा दो। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया साफ सुथरा काम करने वाली तंजीम है, ट्रांसपेरेंट काम करने वाली तंजीम है। ये हिंदुस्तान के हर एक के दिल में बसी हुई तंजीम है। हमारी पॉकेट हमारा अकाउंट है, हमारी जेब की पॉकेट हमारा अकाउंट है। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को, हिंदुस्तानी दलितों को जब तक उनके हकूक नहीं दिलाएंगे, आप जेलों में भर दो, जेल से हम होराटा शुरू कर हमारी कामयाबी हासिल करेंगे। हम एक कदम भी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। ईडी जो हमारे कल अकाउंट्स को फ्रीज करी है, इसका मकसद ये है ईडी का कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई लीडर्स के ऊपर घरों पे रेड डाले, कुछ भी नहीं मिला, उसके बाद भी उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना प्रेशर है कि कुछ ना कुछ करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने की कोशिश वो कंटिन्यूस कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आज आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखने में ये आता है कि कभी भी अगर कोई भी बीजेपी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ बोलता है तो उसको ईडी के ज़रिए या एनआईए के ज़रिए या कोई भी एक डिपार्टमेंट सीबीआई के ज़रिए उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक एक इस्लाम धर्म को प्रचार करने वाले, दोनों धर्म के बीच में सिमिलरिटी बताने वाले, वैसे लोगों को एक छोटे से कौन से तो एक इशू में फंसाकर उनके ऊपर इतना बड़ा बैन लगाते हैं, वो इंडिया छोड़कर दूसरी तरफ जाकर रहना मजबूर हो जाते हैं। साथ ही साथ इसी तरीके से तबलीगी जमात के ऊपर भी, जो जमात कभी दुनिया के बारे में बोलती नहीं है, वो आखिरत के बारे में ही बोलती है और लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाती है, वैसी जमात के बारे में भी ये लोग करोना जहाद बोल के पूरे इंडिया में उसको बदनाम करने की कोशिश करें। अभी कुछ दिनों से दरगाहों के ऊपर भी ये लोग टारगेट करना शुरू करे हैं। मुस्लिम राष्ट्र मंच बोलकर, सोफी कॉन्फ्रेंस बोल के सज्जादगान को एक जगह जमा कर ये लोग उनका फेवर बताए जैसा कर रहे थे, लेकिन हम जब भी बोले थे कि मुस्लिम राष्ट्र मंच या सूफी कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में डिवाइड डालने के लिए, लेकिन कुछ सज्जादेगान वो अपनी प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए या अपने कुछ इश्यूज़ को छुपाने के लिए उनके साथ मिले हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कई सज्जादों को जाकर मिलने के बाद वो लोगों को एहसास हुआ है कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो यही तो इनका एजेंडा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया स्ट्रांग होती जा रही है
उनको किसी तरीके से भी रोकना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया छोटे मोटे चीज़ों में रुकने वाली नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि अकाउंट बंद कर करके हमारे काम को रोकेंगे या हमें जेलों में डाल के काम को रोकेंगे, हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि हम डिपेंडेंट अकाउंट पे नहीं है। हमारे अकाउंट में सिर्फ 56 लाख रुपए है। एक 56 लाख तो छोटी छोटी एनजीओ के पास भी डिस्ट्रिक्ट के हुआ करती है, जबकि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास 56 लाख रुपए। हम पैसों पे कभी काम नहीं करते, हम लोग हमारे कैडर्स पे डिपेंड करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। कुछ लोग संघी ये कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स को बैन करने के बाद मछली तड़पे जैसा ये लोग तड़प रहे हैं। हमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग पैसों पे डिपेंड नहीं है। हमारे को कहाँ भी रखो, हम लोग हमारा काम करते रहेंगे। आप हमें को बैन भी करने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है जो लोगों के जहनों में चली गई है। इंशाल्लाह इसको कोई नहीं रोकेगा। ये कपड़ों के साथ डालकर हमारे को डराने की कोशिश मत करिए। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई अहरी गहरी तंजीम नहीं है जो आपको डर कर दबने वाली है। तो और बोलने के लिए बहुत कुछ है, मगर टाइम कम है इंशाल्लाह। और हम लोग कभी कभी ऐसे वक्तन हम इनके खिलाफ बराबर उतरेंगे जब भी ये जुल्म करने लगे।